हमारा नया टॉपिक है बट्टा या छूट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। तो आप सभी जानते होंगे कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु पर एक मूल्य लिखा रहता है जिसको हम कहते हैं अंकित मूल्य, एमआरपी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य जो लिखा होता है वो उस वस्तु का कीमत होता है, लेकिन दुकानदार जैसे मान लो एमआरपी लिखा है 100 रुपये, लेकिन दुकानदार मान लो 10% का डिस्काउंट या छूट देता है तो उसको देगा 90 रुपया में। तो 90 रुपया उस वस्तु का क्या होगा, वास्तविक रूप से उसका विक्रय मूल्य होगा, है नहीं। दुकानदार द्वारा वो विक्रय मूल्य होगा और आपके द्वारा वो क्रय मूल्य होगा। आप उस वस्तु को 100 रुपये की एमआरपी थी उसमें, लेकिन आपने उसको किसमें खरीदा, 90 रुपये में। इसका मतलब वो जो 10 रुपया है, वो जो 10 रुपये वो क्या मिला आपको, डिस्काउंट मिल गया, इतना रुपया उसने कम किया। तो इसलिए सूत्र क्या बन जाएगा कि अगर आपको बट्टा या छूट की राशि अगर आपको ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंकित मूल्य कितना था। अंकित मूल्य मतलब जो उसमें छपा रहता है, कोई भी वस्तु एमआरपी आप देखेंगे जो उसमें लिखा रहता है, लेकिन वो अगर उतने में न देकर के थोड़ा कम में बेचता है तो जितना डिफरेंस रहता है समझ जाओ आपको उतने का डिस्काउंट मिला है। या फिर आप विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो अंकित मूल्य माइनस बट्टा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। कई दुकानों में क्रमिक बट्टा दिया जाता है। क्रमिक बट्टा मतलब जैसे मान लो कोई साड़ी का सेल लगा है और उसने विज्ञापन मतलब आकर्षक बनाने के लिए उसको ऐसे निकाला कि 10% प्लस 20% छूट बराबर 30%, ऐसा उन लोग लिखते हैं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। तो ग्राहकों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट 30% का छूट मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो कोई साड़ी 1000 रुपये का है तो उसमें पहले 10% डिस्काउंट करेगा, तो 1000 रुपये में 10% डिस्काउंट करेगा तो कितना बनेगा, कितना हो जाएगा, 900 रुपये। 1000 का 10% 100 रुपये होता है, तो वो साड़ी 900 रुपया हो गया। अब 900 रुपये में फिर 20% डिस्काउंट करेगा, तो यानी 900 का अगर आप 20% निकालोगे तो 180 होगा, है ना। तो कितना हुआ टोटल, कितना हुआ 720। तो वो साड़ी को 720 में बेचेगा। तो पहले 1000 से हम लोग 10% कम किए, फिर जितना आया उसमें से फिर 20% कम किए, तब 720 बना। अगर 1000 से डायरेक्ट 30% कम किया होता तो कितना बनता, 1000 का 30% 300 होता है, तो कितना बना होता, 700 रुपये बना होता। तो देखो दुकानदार डायरेक्ट 30% कम करेगा ना तो उसको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। और इस तरीके से अगर वो छूट दे रहा है, पहले 10% फिर 20%, तो पहले 10% छूट दिया तो 900, 100 रुपये कम करके 900, फिर 20% और छूट दिया तो 180 और कम तो 720। तो देखो ऐसे में दुकानदार को 20 रुपया एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है जब वो डायरेक्ट 30% का छूट देगा, और इस तरीके से अगर वो छूट देगा तो उसको इस रूप में उसको फायदा मिल रहा है। 20 रुपया का फर्क आ रहा है, देखो आप यहाँ पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्रमिक छूट। क्रमिक छूट मतलब जब 2 या 2 से अधिक बट्टा ऐसे प्रदान किया जाए ना, है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये होता है। तो एक और सूत्र आप लिख लीजिए कि मान लीजिए आपको विक्रय मूल्य पता करना है, अंकित मूल्य दिया है और बट्टे की दर दी है अगर, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस डी। ये डी क्या है, छूट की दर बटे 100। वो दर का जो प्रतिशत है ना, छूट का जो प्रतिशत है वो है ये। ठीक है, तो ये एक सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपको अंकित मूल्य निकालना हो तो पलट दो, बस इसको अल्टी पल्टी कर लो, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 माइनस टी। ऑब्वियस सी बात है कि विक्रय मूल्य कभी भी अंकित मूल्य से ज्यादा तो नहीं होगा, जितना उसमें लिखा रहता है उससे ज्यादा में तो नहीं बेचते हम लोग, कम करके ही बेचते हैं। या तो उतने में बेचेंगे या तो कम करके। अगर उतने में बेच रहे हैं
तो समझ जाओ आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, उस समय छूट की राशि 0 हो गई। जितना अंकित मूल्य है अगर वो उतने में बेच रहा है तो छूट नहीं मिल रहा है। छूट कब मिलेगा? जब वो अंकित मूल्य से कम में बेचेगा। कई लोग जैसे अपन कपड़ा अगर खरीदने जाते हैं तो जैसे एमआरपी लिखा रहता है, कोई जीन्स का मान लो रेट लिखा है 1200 रुपये, तो उसमें दुकानदार बोलता है भाई इसमें आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसका 15% फिर वो कट करता है। 1200 का 15% कितना होगा? जल्दी बताओ। 180 रुपया। कैसे पता चला? देखो 1200 का 10%, पहले जल्दी से बताओ कितना होगा। 10% मतलब इसका 10 पैसा, तो 120। 120 में 120 का आधा और जोड़ दो, तो 120 का आधा कितना होता है? 60। आधा मतलब 5%। तो 10% अगर 120 है तो 5% 60 होगा। तो 180 रुपया लेस करके आपको वो बाकी बची राशि 1020 मांगेगा। तो उसका अंकित मूल्य उस जींस में 1200 था, 15% काटा, तो ये वास्तविक जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो होगा 1020 रुपये। इस तरह से मतलब दुकानदार लोग वस्तुएं बेचते हैं। तो वो सूत्र आप याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, क्रमिक बट्टा भी आप याद रखेंगे। चलो, हाँ, बट्टा यानी छूट, डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर किया जाता है? अंकित मूल्य पर किया जाता है। अंकित मूल्य मतलब वो राशि जो उस वस्तु पर अंकित होती है, यानी छपी होती है। एमआरपी जिसको हम कहते हैं, है नहीं, एमआरपी बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। सूची मूल्य या विज्ञापित मूल्य भी हम इसको कहते हैं। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस या मार्क प्राइस भी आप इसको कह सकते हैं। फिर उसमें कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, फिर विक्रय मूल्य बनता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 170 रुपये है, ठीक है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 170 है और दुकानदार इसमें 20% बट्टे पर बेचता है, यानी 20% छूट पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% छूट, हाँ, छूट पर दुकानदार इसे बेचता है। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपको पता करना है क्या होगा, क्या होगा आपको बताना है। छूट की दर दे दी गई है आपको। हम्म कौन सा सूत्र लगाओगे? ये देखो, ये वाला। हम्म 136 आएगा। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस डी, छूट का प्रतिशत बटे 100। तो ये जीरो कटेगा, 17 गुणित यहाँ से हो जाएगा 80 बटे 10, तो ये भी कटेगा 136 रुपया। हो गया। चलो दूसरा, एक और इसको और तरीके से बना सकते हैं, देखो।
एक और तरीके से हम इसको बना सकते हैं। देखो विक्रय मूल्य आपको पता करने बोल रहा है, अंकित मूल्य 170 है। अंकित मूल्य को ना, अंकित मूल्य जो है 170 रुपये, आप अंकित मूल्य को 100% मान लो कि भाई 100% पूरा का पूरा 170 है। आप 20% उसमें से छूट दे दिया तो विक्रय मूल्य कितना बचेगा बताओ भला। 100% था पूरा, 20% माइनस कर दिया तो विक्रय मूल्य इसका मतलब कितना बचा, 100% में से कितना बचा, 80% उसका विक्रय मूल्य हुआ। 100 रुपए की चीज थी, एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई 100 रुपए की चीज है और 20 रुपए छूट दे दिया तो अब 80 रुपए में बेच रहा है। यानी 100 रुपए में 100% में से 20% हटा करके विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना होगा, 80%, क्योंकि 20% का उसने छूट दे दिया, उसको छोड़ दिया। तो बताओ 100% अगर 170 है तो 80% कितना होगा। तो पहले 100% से आप 1% ज्ञात करेंगे तो 170/100 करेंगे, और 80% ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 80 का गुणा कर देंगे। ऐसे ही तो करते हैं ना, कोई 1% दिया होता है, दूसरा प्रतिशत जाने के लिए क्या करते हैं, उसको पहले भाग करते हैं, फिर नए वाले का दोनों में गुणा करते हैं। तो हो गया, ये एक शून्य यहाँ से कटेगा, 17×8 = 136। ये दूसरा तरीका है आपका बनाने का, ऐसे भी आप बना सकते हो। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको बतलाता हूँ, उसको भी आप बनाएंगे। 10% का बट्टा देकर के एक घड़ी को 540 में बेचा गया। 10% का बट्टा देकर एक घड़ी को 540 में बेचा गया। 10% का बट्टा देकर एक घड़ी को 540 रुपए में बेचा गया। घड़ी का अंकित मूल्य कितना था। बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। आगे आंसर कितना है, 600 आया, गुड, बहुत बढ़िया। 600 रुपये आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, आप इसमें मान रख दीजिए, ये वाले मान रखे ना। चलो एक क्वेश्चन और है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, इसे 340 में बेच दिया गया। बट्टे की दर क्या है या छूट की दर क्या है, बट्टे की दर आपको बताना है। तो पहले आप देखो इसको कैसे बनाएंगे। पहले ये देखो कि आपको, हाँ हाँ आपको दोनों दिए हैं, आपको हाँ डिफाइन करना है। छूट कितना प्रतिशत मिला वो याद करना है, तो पहले छूट की राशि पता करो। 400 रुपये का उसका कीमत छपा था, उसमें 340 में बेच दिया, यानी कि 60 रुपये उसको छोड़ा, 60 रुपये उसको डिस्काउंट दिया। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करोगे तो आपको छूट की राशि मिलेगी। अब बट्टे की दर ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
हमेशा बट्टा जो है वो अंकित मूल्य के हिसाब से, यानी अंकित मूल्य के सापेक्ष या अंकित मूल्य पर दिया जाता है जो छूट है, इसलिए छूट की राशि को आप ऊपर लिखोगे, अंकित मूल्य की राशि को नीचे लिखोगे, क्योंकि हमको यही देखना है कि ये 60 रुपया 400 रुपये का कितना प्रतिशत है, क्योंकि 400 रुपये अंकित मूल्य में ही छूट दी जाती है। तो 60/400 गुणित 100%, यानी ऊपर आपको लिखना है छूट की राशि, ये देखो ये छूट की राशि ऊपर लिखना है आपको, नीचे आपको लिखना है अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, और गुणित 100, तो ये होगा आपका 15%। डबल जीरो कट जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 15%। अगला क्वेश्चन, यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है, तो छूट का प्रतिशत बताइए। सॉल्यूशन बन गया, ये वाला सवाल आप लोग से ट्राई कीजिए। चाहो तो आप यहाँ पे पहले x मान के बना सकते हो, यानी कि अंकित मूल्य को देखो, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है, अंकित मूल्य को मान लो 11x, विक्रय मूल्य को मान लो 10x, दोनों का डिफरेंस आएगा x, जो कि क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा, क्योंकि छूट क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फिर आप मान रख देना छूट की राशि बटे, छूट की राशि x हो जाएगी बटे अंकित मूल्य 11x हो जाएगा, गुणित 100, x कट जाएगा। समझ में? या तो आप डायरेक्ट बोलो ना, 11:10 है ना अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, और डिफरेंस कितना है, 11 और 10 में 1 का डिफरेंस है, वही छूट है। तो छूट का प्रतिशत क्या होगा, छूट का प्रतिशत जानने के लिए पहले छूट की राशि लिखोगे, तो दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो छूट की राशि 1 हो गई। और या ऐसा बोलो ना, अंकित मूल्य को 11 रुपया बोल दो, 11 रुपया अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य 10 रुपया, ऐसे मान लो, तो दोनों का डिफरेंस छूट हो गया, और नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, अंकित मूल्य 11 रुपये लिखना पड़ेगा, और गुणित क्या करोगे, 100, 11×99, ऐसे होगा ना, 11×99 और 100/11, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं समतुल्य बट्टा पर आधारित उदाहरण, तो जिसमें आपको 2 क्रमागत बट्टे दिए होंगे, ठीक है,